वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने वास्तविक संख्या और उनका दशमलव विस्तार के बारे में हमने दूसरा टॉपिक शुरू कर लिया था और दूसरे टॉपिक की हमारी दूसरी क्लास है। पहला टॉपिक हमारा पूरा ख़त्म हो चुका है। तो पहले टॉपिक की जो भी क्लास है वो मैंने पूरी अपलोड कर ली गई है। आपको प्लेलिस्ट में सारी क्लासें मिल जाएगी। दूसरे टॉपिक की एक क्लास होगी एक कल की, और आज हम दूसरी क्लास शुरू कर रहे हैं। और कल जो बेसिक था वो मैंने कल की क्लास में सब कुछ बेसिक आपको बता दिया था कि किस तरह से हम वास्तविक संख्या और उनका दशमलव विस्तार, जैसे दशमलव भिन्न को हम साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं और उसके क्या क्या नियम हैं। वो लगभग 3 नियम थे। उन 3 नियमों के बारे में हमारी कल की क्लास में चर्चा हो चुकी थी और उससे रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी मैंने कल की क्लास में करवाए थे कि हम भिन्न को दशमलव रूप में कैसे बदलेंगे और दशमलव रूप को हम साधारण रूप में कैसे बदलेंगे। ये सब कुछ मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था और उससे रिलेटेड लगभग मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल करवाए थे। तो आप कल की क्लास देख लें, क्योंकि यदि आप कल की क्लास नहीं देखोगे तो यहाँ पे आगे आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको कल की क्लास अति आवश्यक रूप से देखनी चाहिए, फिर आप दूसरी क्लास देखें। यदि आप दूसरी क्लास पहले देखते हो और कल की क्लास जो फर्स्ट क्लास है वो नहीं देखते हो तो आपको हो सके आपको समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पे कुछ ऐसा ही है क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आप कल की क्लास देख लीजिए और फिर आज की क्लास देखें, क्योंकि कल की क्लास देख लोगे तो आपको क्या दशमलव भिन्न होता है, क्या साधारण भिन्न होता है और दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं और साधारण भिन्न को हम दशमलव भिन्न में कैसे बदलते हैं, वो सब कुछ आपको कल की क्लास में पता चल जाएगा। तो कल के बारे में हम थोड़ा बहुत और चर्चा कर लेते हैं और फिर हम सवाल को करेंगे आज की क्लास में। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी किए। देखो, कल की क्लास में मैंने आपको क्या दशमलव भिन्न को हम साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं वो सब कुछ बता दिया था। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल बताए थे। कुछ सवालों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मैं कल का जो बेसिक था वो मैं आपकी आज की क्लास में नहीं बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक सवाल ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे 6 के ऊपर बार लगा लो और 0.74 प्लस 5.37 और 5 के ऊपर में बार लगा लो और इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन निकालो। इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, मैंने आपको कल की क्लास में क्या बताया था। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि यदि पॉइंट के जो दशमलव है, दशमलव बिंदु के बाद में जो संख्या है उस पर बार लगा हो तो उसका मतलब क्या होता है, इसकी क्या होती है, आवृत्ति हो रही है। यदि दशमलव के बाद में जो संख्या है उस पर बार लगा हुआ है तो इसका मतलब यह होता है कि इस संख्या की बार बार आवृत्ति हो रही है। यदि दशमलव के पहले वाली संख्या पे बार हो तो इसका मतलब क्या होता है कि यह संख्या कैसी नेगेटिव है। तो ये आप दशमलव के आगे बार हो तो क्या होगा और दशमलव के पीछे बार होगा तब क्या होगा, तो ये आपको पूरी तरह से आपको पता चल गया होगा। यदि दशमलव बिंदु के बाद वाली संख्याओं पे बार हो तो इसका मतलब यह होता है कि ये संख्या बार बार आवृत्ति हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 6.74 है, इसके ऊपर बार लगा हुआ होता तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था 6.747474, इस तरह से ये चलता जाता। लेकिन यहाँ पे 7 के ऊपर यहाँ पे बार नहीं है। यहाँ पे बार कौन सी है, दशमलव के पहले वाली संख्या पे बार है। तो पहले वाली संख्या पे बार है तो इसका मतलब यह होता है कि ये संख्या कैसी है, नेगेटिव संख्या है। और यहाँ पे 5 के ऊपर बार है तो ये 5 के साथ नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो नेगेटिव वाली संख्या हम जोड़ देंगे। तो नेगेटिव वाली संख्या जोड़ो तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 5 कितना होता है, 6 और 5 11 होता है। तो ये मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मैं डायरेक्ट 11 लिख सकता हूँ। 6 और 5 11 होता है तो मैं माइनस का 11 लिख सकता हूँ, तो माइनस का 11 लिख लिया। अब यहाँ पे प्लस का प्लस आ जाएगा और यहाँ पे दशमलव का दशमलव। 74 और 37 कितना होता है, 74 और 37 ये टोटल कितना हो जाएगा, 74 और 37 111 हो जाएगा। तो मैं 111 लिख लूँ, 111 लिख लिया। अब कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट मत लगाओ। कितनी संख्याओं के हम बाद में पॉइंट लगा लेगा टोटली रूप से। कितनी संख्या के बाद पॉइंट है, 2 संख्या के बाद पॉइंट है तो 2 संख्याओं के बाद हम पॉइंट लगा लेते हैं। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ो तो ये कितना हो जाएगा, 11 और ये 111, ये जोड़ा तो कितना हो जाएगा 11, ये माइनस का 11 और ये प्लस का 1, तो माइनस का 11 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो ये 11 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। वो भी कैसा हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और कुछ चिन्ह कौन सा है, माइनस का है। तो यहाँ पे -10
और पॉइंट ये 11 का 11 एज इट इज आ जाएगा। अब -10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, -10 को मैं 10 बार लिख सकता हूँ, तो 10 के ऊपर मैंने बार लगा लिया, पॉइंट और 11 का 11 एज इट इज लिख लिया। यदि आपको यहाँ पे समझ में नहीं आता है तो आप ये क्लास खत्म होने के बाद आप पहले वाली जो क्लास थी कल की क्लास, उस क्लास को देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। हो सके आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो कुछ बेसिक था मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आपको डायरेक्ट, क्योंकि एग्जाम में तो आपको कम से कम पेन का यूज़ करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का यूज़ करना है, तो आप किस तरह से एग्जाम में 2.5 घंटे का समय मिलेगा, 2.5 घंटे में आप किस तरह से सवाल को टाइम को मैनेज करते हुए आप किस तरह से सवाल करोगे ये मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल से बताता रहूँगा प्रत्येक क्लास में, तो हमारा समय ज़्यादा लगेगा, हमें समय को बचाना है। तो हम क्या करेंगे, ये 6.74 और 5.37 ये दे रखा था। पॉइंट के पहले वाली संख्या पे बार है तो इसका मतलब यह होता है कि यह संख्या कैसी है, नेगेटिव संख्या है। तो नेगेटिव संख्या है तो 5 और 6 को जोड़ो, 5 और 6 कितना होता है, 11 होता है, और नेगेटिव संख्या है तो माइनस लगा लिया। 74 और 37 को जोड़ो, 74 और 37 कितना होता है, 111 होता है, तो 111 लगा लिया, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा लिया। 74 और 37 111 होता है तो 111। कितनी संख्या के बाद पॉइंट है, 2 संख्या के बाद पॉइंट है, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा लिया। अब इनको जोड़ो तो ये क्या हो जाएगा, -11 और प्लस का 1, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस, और चिन्ह कैसा है, माइनस, तो चिन्ह माइनस का लगा लिया। क्योंकि चिन्ह माइनस क्यों लगाओ, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, तो 11 बड़ा है या 1 बड़ा है, 11 बड़ा है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह कैसा है, माइनस का। प्लस माइनस माइनस होता है, 11 में से 1 गया तो कितना बचा, 10 बचा, और पॉइंट का पॉइंट एज इट इज आ गया, 11 का 11 एज इट इज आ गया। अब -10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 के ऊपर बार लगा सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने 10 के ऊपर बार लगा लिया, और पॉइंट का 11 एज इट इज लिख लिया। तो इस तरह से हम करेंगे, ये इसका फाइनल आंसर है, ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट देखो, जैसे ये तो क्या, ये मैंने आपको क्या बताया कि पॉइंट के आगे वाली संख्या के ऊपर बार है, यदि पॉइंट के पीछे वाली संख्या पे बार हो तो हम कैसे करेंगे। दूसरा सवाल देख लो, पॉइंट के पीछे वाली संख्या पे बार हो, जैसे 9.74 ये मैं लिख लेता हूँ और यहाँ पे बार लगा लेता हूँ, माइनस कर लेता हूँ और 6.63, ऐसे मैंने कोई भी संख्या ले ली, और यहाँ पे पीछे वाली संख्या पे बार है, तो पीछे वाली संख्या के ऊपर बार हो तो इसका मतलब क्या होता है कि इस संख्या की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, मतलब ये संख्या रिपीट हो रही है, तो ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, क्योंकि आगे वाली संख्या पे बार हो तो इसका मतलब होता है कि यह संख्या कैसे, नेगेटिव है, और पीछे वाली संख्या पे बार हो तो यह संख्या कैसी होती है, आवृत्ति, मतलब पुनरावृत्ति, यह संख्या बार बार आ रही है, तो इस संख्या को मैं ये लिख सकता हूँ कि 9.747474, ऐसे आप कम से कम 3 बार लेके तो आप सोल्व कर लीजिए, तो 3 बार लेके हम सोल्व कर लेते हैं। माइनस का माइनस लगा लो, 6.63 को मैं 3 बार लिख लेता हूँ, 63 और 63। अब माइनस करो, 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1 बचा, 7 में से 6 गया तो कितना बचा, 1 बचा, 4 में से 3 गया तो 1, 7 में से 6 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, 7 में से 6 गया 1 बचा, और 9 में से 6 गया तो कितना बचा, 3 बचा। तो इस संख्या को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस संख्या को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3.1 के ऊपर मैं बार लगा सकता हूँ, 3.1 के ऊपर मैं बार लगा सकता हूँ, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो मैंने पॉइंट के आगे बार हो तो हम कैसे सोल्व करेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया, यदि पॉइंट के पीछे वाली संख्या के ऊपर बार हो तब कैसे करेंगे तो ये भी मैंने आपको बता दिया। यदि पॉइंट के पीछे वाली संख्या पे बार हो, यदि पॉइंट के पीछे वाली संख्या पे बार हो तो इसको किस तरह से सोल्व करेंगे। देखो 9.474 ये दे रखा था और 74 के ऊपर बार है, माइनस 6.63 के ऊपर बार है। अब इसको हमें सोल्व करना है, तो हम कैसे सोल्व करेंगे, ये पॉइंट के बाद वाली संख्या के ऊपर बार है तो इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना, 9.7474 लिख लिया 3 बार, 6.63 3 बार लिख लिया, ये जोड़ो, ये घटाओगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 बचेगा, यहाँ पे 4 में से 3 गए तो 1, 7 में से 6 गए तो 1 बचेगा, 9 में से 6 गए तो 3 बचेगा। अब 3.1111 इसकी क्या होती है, आवृत्ति हो रही है, तो आवृत्ति हो रही है तो मैं इसको क्या बार के रूप में लिख सकता हूँ, क्योंकि किसी भी संख्या की आवृत्ति होती है तो हम इसको बार के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3.1 के ऊपर मैंने बार लगा लिया, और यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है, यही हमारा फाइनल आंसर है। यदि एक जोड़ की संख्या लिख लेते हैं, एक जोड़ की संख्या लिख लेते हैं, फिर हम सवाल करेंगे। तो जोड़ की संख्या देख लो, जैसे हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे
ब्लैक पेन से लिख लूँ, 2 मिनट, ब्लैक पेन से लिख लेते हैं, थोड़ा अलग दिखे। 6.645 इस तरह से लिख लिया, और मैं 645 के ऊपर बार लगा लेता हूँ, प्लस 5.82 ऐसे लिख लेता हूँ, और प्लस बार लगा लेता हूँ। अब ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे तो 3 संख्याओं के ऊपर बार है, यहाँ पे 2 संख्याओं के ऊपर बार है। अब इसे हमें जोड़ना है, तो इसे हम किस तरह से जोड़ेंगे, तो देखिए इसे हमें जोड़ना है, तो इसे किस तरह से जोड़ेंगे। देखो 6 पॉइंट, बार का मतलब क्या होता है कि इस संख्या की क्या होती है, बार बार आवृत्ति हो रही है, तो इस संख्या की आवृत्ति हो रही है, तो मैं इसको 3 बार लिख के देख लूँ, 6 4 5 6 4 5 6 4 5, ये 3 बार लिख लिया। 5.82 को मैं लिख लेता हूँ, इस पूरे में समा जाए इतना लिख लेता हूँ। 82 को मैं आवृत्ति के रूप में लिख लेता हूँ, 8 2 8 2 8 2 यहाँ तक ही मैं लिख लूँ, या 8 2 फिर से लिख लेता हूँ, 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2, इसको नहीं लिखते, नहीं चलो लिख लेते, नहीं लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 4 और 2, 4 और 2 कितना होता है, 4 और 2 6 होता है। हम संख्या गलत तो नहीं लिख रहे, देखो 6.645 6.645 इसकी आवृत्ति हो रही है, तो इसको मैंने लिख लिया। 5.82 82 82 82 82 82 ये लिख लिया। अब इसको जोड़ो, तो 4 और 2 कितना होता है, 4 और 2 6 होता है, तो 6 लिख लिया। 6 और 2 कितना, 6 और 8 कितना होता है, 6 और 2 6 और 8 6 और 8 14 होता है, तो 6 और 8 14, तो 14 का 4 हासिल आई 1, 5 और 1 6 6 और 2 8, और 4 और 8 कितना होता है, 4 और 8 12, 12 का 2 हासिल 1, 6 और 2 8 8 और 1 9, और 8 और 5 13 का 3 हासिल 1, 4 और 1 5 5 और 7, और 6 और 8 कितना होता है, 6 और 8 14 का 4 हासिल 1, 6 और 6 12। अब यहाँ पे कहाँ कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, 4 7 3 9 और 2 8, 4 7, यहाँ पे मैं आगे संख्या लिखता 5, तो 5 और 8 यहाँ पे 8 आता, तो 8 और 5 कितना होता है, 8 और 5 13 13 का 3 और हासिला 1 4 5 6 और 7, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, संख्या वापस रिपीट हो रही है, यहाँ पे आके संख्या वापस रिपीट हो रही है। 4 7 3 9 2 8 ये संख्या वापस रिपीट हो रही है, यहाँ पे वापस 4 7 3 ये आ जाएगा। तो इस संख्या को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस संख्या को मैं लिख सकता हूँ 12.473928 के ऊपर मैं बार लगा सकता हूँ। तो इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। हमें एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, सवाल को वापस लिखता। सवाल क्या दे रखा था, 6.645 और 6 4 के ऊपर बार लगा हुआ था, 5.82 के ऊपर बार लगा था। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो 6.64 इसकी क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, तो इसको 2-3 बार लिख लिया, और 8 2 को मैंने 2-3 4 बार लिख लिया। तो अब इसको मैं जोड़ूंगा, तो जोड़ूंगा तो क्या आएगा, ये संख्या आएगी, और कुछ समय बाद क्या हो रही है, इस संख्या की वापस आवृत्ति हो रही है, जैसे 4 7 3 9 ये यहाँ से वापस आवृत्ति हो रही है, तो वापस आवृत्ति हो रही है, तो मैं इसके ऊपर बार लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे 12.473928 ये मैंने लगा लिया। अब आप डायरेक्ट कैसे करोगे, एग्जाम में आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट कैसे करोगे वो देखिए। जैसे आपको डायरेक्ट करना है तो आप कैसे करोगे, डायरेक्ट जोड़ लो। 6 और 5 कितना होता है, 6 और 5 11 होता है, 11 होता है, और इन पीछे वाली संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसकी पीछे वाली संख्या को हम जोड़ेंगे तो 6 और 8 कितना होता है, 6 और 8 14 होता है, 14 का 4 आएगा और हासिल आएगी 1, तो हासिल आएगी 1, तो ये जोड़ देंगे, 6 और 6 कितना हो जाएगा, 6 और 6 12 हो जाएगा, तो 11 और 1 12, तो 12 पॉइंट करके कोई भी संख्या दे रखी होगी वही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे, जोड़ को इस तरह से हम जोड़ को सोल्व करेंगे। अब हम सवालों पे चलते, सवाल करते हैं। तो देखिए सवाल करते हैं। अब यह हमें सवाल दे रखे, सवाल देखिए। ये देखिए
नीचे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। नीचे दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है यह हमें दे रखा है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है। अब इस संख्या को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस संख्या को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.9 को मैं लिख सकता हूँ कि 9/10 ये मैं लिख सकता हूँ। अब 0.9 बार को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.9 के ऊपर बार है तो इस संख्या को 0.9 बार को मैं लिख सकता हूँ 9 बार का मतलब क्या होता है, जितनी संख्या के ऊपर बार होता है उतने ही नीचे 9 लगा लेते हैं। तो कितनी संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार है तो एक बार ये 9 लगा लिया, तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया, 1 बच गया, 1 बच गया। और यहाँ पे 0.9 को मैं 9/10 मतलब 9 का कौन सा 10वां भाग है ये मैं कह सकता हूँ। अब 0.009 बार सिर्फ 9 के ऊपर बार है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 अब जिस संख्या के ऊपर बार है उतने नीचे 9 आ जाते हैं। तो एक संख्या के ऊपर बार है, यहाँ पे एक संख्या के ऊपर बार है तो एक बार नीचे 9 आ जाएगा, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उतने पीछे 0 लग जाएंगे। तो किस संख्या के ऊपर बार नहीं है, 0 के ऊपर बार नहीं है तो एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो एक 0 आ जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, इसको अब मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 9 से ये कितना बार कटेगा, 10 बार कटेगा तो 1/10 ये हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। अब देखिए 0.09 के ऊपर दोनों के ऊपर अब बार है तो दोनों के ऊपर बार है तो मैंने आपको कल की क्लास में क्या बताया था, जिस संख्या के ऊपर बार होता है उतने नीचे 9 आ जाते हैं। तो ऊपर तो 9 बचेगा और कितनी संख्या के ऊपर बार है, 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 बार नीचे 9 आ जाएगा, 2 बार नीचे 9 आ जाएगा। अब मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा कि इतनी बार कटेगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9 तो 1/11 आ गया, तो 1/11 आ गया। तो ये अब हमें क्या दे रखा था, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो क्या ये सबसे बड़ी संख्या है, ये सबसे बड़ी संख्या है, ये सबसे बड़ी संख्या है या फिर ये सबसे बड़ी संख्या है। हम देख रहे हैं कि एक सबसे बड़ा है तो एक सबसे बड़ा है तो ये 0.9 बार, तो 0.9 बार है वो सबसे बड़ी संख्या है, 0.9 बार सबसे बड़ी संख्या है। यदि आपने कल की जो बेसिक क्लास थी वो नहीं देखी हो तो आप पहले वाली क्लास देख ले, क्योंकि आप जब तक पहले वाली क्लास नहीं देखोगे यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे 9 नीचे कैसे आ गया, आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि ये 9 कैसे आ गया, तो इसके बारे में जानना है तो आप कल की क्लास देख ले, क्योंकि मैंने आपको कल की क्लास में क्या बताया था, जितनी संख्याओं के ऊपर बार होते हैं उतने ही नीचे 9 आ जाते हैं। तो कितनी संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार है तो एक बार नीचे 9 आ जाएगा, और जितनी संख्याओं पे बार नहीं है उतने नीचे 0 आ जाएगा। जैसे ये हमें एग्जाम्पल दे रखा है तो एक संख्या के ऊपर बार है तो एक बार नीचे 9 आ गया, और जितनी संख्याओं पे बार नहीं है उतने नीचे 0 आ जाएंगे। एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो एक बार नीचे 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, तो एक सबसे बड़ा है, तो एक सबसे बड़ा है तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, एक बार मैं आपको याद दिलवा देना चाहता हूँ कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हो सकता है आप कोई ना कोई क्लास मिस कर जाओ। तो अच्छा है कि आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 0.11 के ऊपर बार लगा हुआ है प्लस 0.22 के ऊपर बार लगा हुआ है इंटू 3 बराबर है। अब हमें इसको सॉल्व करना है कि ये अब कैसे करेंगे, तो हम इसको मैं डायरेक्ट कर लूँ या डिटेल में बताऊँ। चलो एक बार मैं डिटेल में बता लेता हूँ, चलो डायरेक्ट करना ज़्यादा ईजी है, चलो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। ये कितना हो जाएगा, 0.11 के ऊपर बार लगा हुआ है प्लस 0.22 के ऊपर बार लगा हुआ है इंटू 3। अब ये किसके बराबर है ये हमें सोल्व करना है, तो इसको जोड़ो, तो जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 3 का 3 लिख लिया, 2 और 1 3 का 3 लिख लिया, पॉइंट का पॉइंट लगा लिया और 0 का 0 आ जाएगा। और यहाँ पे इन संख्या के ऊपर बार है तो यहाँ पे भी बार आ जाएगा और इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9। अब ये क्या हो जाएगा, अब इसको अब यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे आप डायरेक्ट गुणा मत करना। अब यहाँ पे मैंने कल आपको क्या बताया था, मैंने कल आपको बताया था कि किसी भी दशमलव भिन्न को हम साधारण भिन्न में बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा कि जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने नीचे 9 आ जाते हैं। तो यहाँ पे ऊपर तो 33 आ जाएगा और इंटू 3 का इंटू 3 आ जाएगा,
और अपॉन में जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने नीचे 9 आ जाएंगे। 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 बार नीचे 9 आ जाएगा। कितनी संख्याओं के ऊपर बार है? 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 बार नीचे 9 आ जाएगा। अब जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतने यहाँ पे 0, तो यहाँ पे तो एक भी संख्या पे बार नहीं है, ऐसा तो है नहीं, तो 0 तो नहीं आएगा। अब यहाँ से 3 से कैंसिल आउट कर लो, 3 से मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ, तो ये 3 3 9 और 3 3 9, 33 से 33 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एग्जाम में सवाल को करना है, समय की भी बचत हो जाएगी प्लस आपके सवाल भी जल्दी जल्दी हो जाएंगे। यहाँ पे क्या दे रखा था, यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया तो एक बार वापस देख ले। यहाँ पे दे रखा है कि 0.11 के ऊपर बार प्लस 0.22 के ऊपर बार इंटू 3। अब हम इसको जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ना है 0.11 प्लस 0.22, इसको जोड़ा 22 और 11 कितना होता है? 33 होता है, तो 0.33 लिख लिया। और यहाँ पे इन संख्या के ऊपर बार है तो यहाँ पे इस संख्या के ऊपर भी मैंने बार लगा लिया, इंटू 3 का इंटू 3। अब यहाँ पे आपको रूल्स लगाने की दशमलव बिंदु को साधारण बिंदु में कैसे बदलेंगे। मैंने कल की क्लास में आपको क्या बताया था कि दशमलव बिंदु को हमें साधारण बिंदु में बदलना है, तो जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है नीचे उतने ही उतने ही नीचे 9 आ जाते हैं। तो 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 बार नीचे 9 9 लिख लेंगे, 9 9 लिख लिया। अब मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 3 से ये कितनी बार कटेगा? 33 बार कटेगा, तो 33 लिख लिया, 33 से 33 कैंसिल आउट, 1 इसका राइट आंसर आ गया। अब इसको डिटेल में करना चाहो तो डिटेल में कैसे कर सकते हो, जैसे 0.11 है तो 0.11, अब 11 के ऊपर बार लगा हुआ है, पॉइंट के पीछे वाली संख्या पे बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि इस संख्या की क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। तो इस संख्या की आवृत्ति हो रही है तो 11 को मैं डबल 2-3 बार लिख सकता हूँ। 0.22 को मैं भी डबल बार लिख लेता हूँ, 22। तो इस तरह से आपको लिख देना है। आवृत्ति हो रही है तो आप आवृत्ति कितनी बार भी करवा सकते हो। ये 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 और 1 3, 2 और 1 3.0। तो यहाँ पे 3 की आवृत्ति हो रही है, मतलब 33 की आवृत्ति हो रही है, क्योंकि 2 संख्या है तो 2 संख्या यहाँ पे लेंगे, तो 0.33 के ऊपर बार में लिख सकता हूँ। 33 के ऊपर बार लगा, ऊपर इंटू 3 लगा लो। अब जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने नीचे 9 लगा लो। 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 बार नीचे 9 लगा लो। 3 से ये काटो, कितनी बार कटेगा? 33 बार कटेगा, 33 से 33 कैंसिल आउट, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1 इसका आंसर। आप जिस तरीके से करना चाहो उस तरीके से करिए, आपको जो मेथड अच्छा लगे। आपको ये मेथड अच्छा लगे तो इस तरीके से करिए, वरना ये मेथड अच्छा लगे तो इस तरीके से करिए। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप सवाल को करिए। अब नेक्स्ट देखिए, आगे हमें दे रखा है कि यदि 0.111 इक्वल टू 1/9 तो 0.444 किसके बराबर है। यह हमें देखना है कि 0.1 है, 0.111 ये 1/9 के बराबर है। ये किसके बराबर? 1/9 के बराबर है। तो 0.4444 ये किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर होगा? तो अब ये जो दे रखा है वो इसके बराबर है, तो ये किसके बराबर होगा ये हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे कि मैं 0.4 मतलब 4 का इधर में गुणा कर लो तो ये संख्या मुझे ये मिल जाएगी। तो अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि 0.111 ये इक्वल टू 1/9 के बराबर है। तो ये किसके बराबर होगा ये हमें देखना है। तो ये भी किसके बराबर होगा? इसके बराबर ही होगा। तो ये इसके बराबर है, तो ये किसके बराबर है ये हमें देखना है। तो ये 4 का मैं इससे गुणा करवा लूँ तो ये इसके बराबर आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे क्या दे रखा है? 1 दे रखा है, 1 दे रखा है, 1 दे रखा है, तो ऊपर में क्या आ गया? ऊपर 1 आ गया। यदि मुझे ये दे रखा है तो मैं यहाँ पे ऊपर में 4 लगा लूँ तो 4/9 हो जाएगा। जब 4/9 तो 4/9 तो यहाँ पे आ गया, तो ये इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से आपको करना है, यहाँ पे थोड़ा बहुत दिमाग का भी यूज़ करना है। कई सवाल ऐसे होते हैं कि आपको देखते ही पता चल जाता है, और थोड़ा बहुत आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो सवाल पूछ रखा होता है उसमें उत्तर छिपा रहता है, जो सवाल पूछ रखा होता है उसी में उत्तर छिपा रहता है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि 0.111, यहाँ पे 1 दे रखा है, तो यहाँ पे गुणे में कौन सा है? गुणे में 1 है। तो यहाँ पे ये दे रखा है तो इसके भी गुणे में क्या होगा? गुणे में
यहाँ पे 1 दे रखा है तो 1 है, तो यहाँ पे 4 दे रखा है तो क्या होगा 4 होगा, तो 4/9 लिख लिया, तो 4/9 इसका राइट आंसर है। तो ये क्या इसका राइट आंसर है। समझ में आया या फिर एक बार फिर समझाओ, समझ में आया या एक बार फिर समझाओ। यहाँ पे क्या दे रखा था आपको, यहाँ पे आपको दे रखा है कि 0.111 ये 1/9 के बराबर है। यहाँ पे किसका, यहाँ पे 1 दे रखा है तो यहाँ पे किसका गुणा हो रहा है, 1 का गुणा हो रहा है। तो यहाँ पे 0.444 दे रखा है, तो यहाँ पे 1/9 की जगह किसका गुणा होगा, 4 का गुणा होगा, तो 1/9 × 4 भी लिख सकता हो। तो इसका मतलब यही होता है कि 4/9, तो 4/9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, हमें दे रखा है कि 1.2 के ऊपर बार लगा हुआ है इंटू 0.03 के ऊपर बार लगा हुआ है। अब हमें इसको सोल्व करना है, तो अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, यदि बार लगा हो, अब यहाँ पे इंटू हो रहा है, तो मैं इसको इस संख्या को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 सही 2 अपॉन, यहाँ पे एक संख्या के ऊपर बार लगा है, तो जितनी संख्या के ऊपर बार लगा होता है उतने नीचे 9 आ जाते हैं, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। क्योंकि मैंने आपको कल की क्लास में क्या बताया था कि दशमलव बिंदु को साधारण बिंदु में बदलना है, तो जितनी संख्या के ऊपर बार लगा होता है उतने ही नीचे 9 आ जाते हैं। तो एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो एक नीचे 9 आ गया, इंटू का इंटू आ जाएगा। यहाँ पे 3 अपॉन जितनी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है उतने 9 आ जाएगा। कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है, 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा है, तो 2 बार नीचे 9 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करो, तो ये क्या हो जाएगा, आप इसको 1 यहाँ पे 1 प्लस 2/9 लिखो, या फिर 1.2/9 लिखो, बात तो एक ही है। तो आप इसको ये सोल्व करो, 9 एकम 9, 9 और 2 कितना होता है 11, तो इस संख्या को मैं क्या लिख सकता हूँ, 11/9 लिख सकता हूँ, इंटू 3/99। अब इसको मैं सोल्व करता हूँ, ये कितनी बार जाएंगे, 3 3 9, 3 3 9 और 11 3 33, तो ये 1/9 27, तो 1/27, तो 1/27। अब मैं इसको और आगे, अब यदि भिन्न में दे रखा होता तो हमारा इसमें से ही आंसर निकल जाता, लेकिन हमें इसको आगे और भी सोल्व करना है। तो आगे और भी सोल्व करना है, तो 27 में एक में 27 का भाग दो, तो ये 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा लो, और भी नहीं जा रहा है तो यहाँ पे फिर 0 लगा लो, यहाँ पे 0 लगा लो। अब 27 का पहाड़ा है, 100 में कितनी बार जाएगा, तो हम जानते हैं कि 27 × 81 होता है, 27 × 81 होता है, तो 27 × 81 तो 3 बार जाएगा, 27 × 81, हाँ तो 27 × 81, हाँ तो ये 3 बार जाएगा। अब क्या 19 बचा, 19, तो ये 190 हो गया, 190 हो गया, नहीं ये 27 × 81 होता है, तो 0.3, तो 0.3 और फिर ये 19 तो 190, 27 छंग 27 7 234 होता है। 2 मिनट इसको करो, 27 का 100 में भाग दो, तो 27 × 81, तो 27 2 की 54, 27 × 81, तो ये 3 बार जाएगा, 81 माइनस करो, तो ये 19 बचा, नहीं 29 बचा, 29 तो 290 हो गया, और 27 7 234, 27 7 234, तो यहाँ पे फिर बाद में ये संख्या रिपीट हो जाएगी, तो 0.37 आ जाएगा, तो 0.037 यहाँ पे ही है, तो ये इसका आंसर आ गया, देखो एक बार सवाल को वापस समझना, सवाल क्या बोल रहा था, यहाँ पे सवाल दे रखा है कि 1.2 के ऊपर बार लगा हुआ है इंटू 0.03 के ऊपर बार लगा हुआ है। अब हम इसको सोल्व करेंगे, इसको मैं 1 सही 2/9 लिख सकता हूँ। कैसे, जितनी संख्या के ऊपर बार लगा हो उतने नीचे 9 लगा लो, तो इतने नीचे 9 लगा ले। यहाँ पे 3 अपॉन, यहाँ पे दो संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, तो 2 बार नीचे 9 आ गए। अब इसको सोल्व करो, 9 एकम 9 और 9 में 2 जोड़े कितना 11 हो गया, तो 11/9 इंटू 3/99, 3 3 9, 3 3 9, तो 33 आ गया, 11 3 33, 3 बार कटेगा। अब 9 3 27, तो 1/27 आ गया। अब
1 में 27 का भाग देना है, तो 0.0 लगाओगे, यहाँ पे 100 आ जाएगा। 27 से ये काटोगे, कितनी बार कटेगा? 37 बार कटेगा। तो 37 बार कटेगा, बाद में ये संख्या वापस क्या होगी? रिपीट होगी, क्योंकि यहाँ पे 4 बार हम करके देख सकते थे क्या? हाँ, 4 बार करके देख सकते थे, लेकिन यहाँ पे 3 तक ही, अधिकतम 3 अंक दे रखे, तो अधिकतम 3 बार ही चेक कर लो ना। तो 3 बार चेक कर लिया, 0.37 के ऊपर बार आ जाएगा, क्योंकि बाद में ये संख्या वापस रिपीट हो जाएगी। तो 0.37 आ गया, तो ये इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट देखो, हमें दे रखा है कि 5.88 के ऊपर बार लगा हुआ है, -4.58 के ऊपर बार लगा हुआ है, -0.64 प्लस 0.36 बराबर है। ये किसके बराबर है? तो ये किसके बराबर है? तो अब हम इसको डायरेक्ट जोड़ लें या डायरेक्ट माइनस कर लें? डायरेक्ट माइनस कर लेते हैं, क्योंकि 8 में से 8 गए तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। 8 में से 5 गए, 8 में से 5 गए तो कितना बचेगा? 3, और पॉइंट का पॉइंट 5 में से 4 गए तो 1 बचेगा, और 2 संख्या के ऊपर बार है, तो यहाँ पे मैं बार लगा लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं बार लगा लेता हूँ, और माइनस का माइनस। अब 64 और 36 अब यहाँ पे जोड़ना है, तो जोड़ में क्या हो जाएगा? क्योंकि 64 36 तो इसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए हम बार लगा के देख सकते हैं। 6 और 4 10, 10 का 0 हासिल है 1, तो यहाँ पे डायरेक्ट हासिल लगा लो। 6 4 10, 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल है 1, 6 4 10, 10 का 0 हासिल है 1, तो यहाँ पे 1.01 होगा। क्यों? अब मैंने ये डायरेक्ट किया है। आप जैसे मैंने पहले तरीका बताया उस तरीके से भी आप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कैसे किया? 0.64 और 0.36, ये 6 और 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 का 0 और हासिला 1, तो यहाँ पे हासिल लगा के फिर यहाँ पे जोड़ो, हासिल 1 जोड़ा और प्लस 4, 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 का 1 और हासिल 1, 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 का 0 हासिल 1, और 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा, तो 1.01 आएगा। अब आप इसको डिटेल में चाहो तो डिटेल में कर सकते हो, डिटेल में चाहो तो 0.646464, अब 0.363636 ये कर सकते हो। 6 4 10 का 0 हासिल 1, ये 6 4 10 का 0 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, और 6 और 4 10 का 0 हासिल 1, 6 ये 11 का 1 हासिल 1, ये 6 4 10 का 0 हासिल 1, और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1.0101 और यहाँ पे 6 4 10 और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, तो 0101, तो 01 की आवृत्ति हो रही है तो 1.01 के ऊपर बार लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने ये मैंने डिटेल से किया, और यहाँ पे मुझे शॉर्ट तरीके से करना है, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट तरीके से किया, 1.01 के ऊपर मैंने बार लगा लिया डायरेक्ट। अब इसको माइनस करो, तो इसको माइनस करो, तो यहाँ पे बार को भी मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो ये मैं डायरेक्ट ही कर लेता हूँ। 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। 10 में से 1 गया तो 9, और 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, और पॉइंट का पॉइंट, और 1 में से 1 गया तो 0, तो 0.29, और यहाँ पे बार है तो यहाँ पे भी बार लगा लो, तो 0.29 के ऊपर बार लगा लिया। तो इस तरह से थोड़ा बहुत आपको कॉमन सेंस भी लगाना है, क्योंकि आपको एग्जाम में समय को बचाना है। कम से कम पेन का यूज़ और ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का यूज़, ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का यूज़ करोगे तो 2 स्टेप में सवाल सॉल्व हो जाएगा, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा पेन का यूज़ करेंगे तो आप इस तरह से करके आपको देखना पड़ेगा, इस तरह से करके देखोगे तब आपको पता चलेगा, वरना आप शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हो। शॉर्ट तरीके से क्या है? डायरेक्ट घटा दिया और यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ दिया, तो डायरेक्ट घटा दिया तो ये आंसर आया, और डायरेक्ट जोड़ दिया तो ये आंसर आया। अब इसको भी माइनस करना है, तो यहाँ पे 10 में से 1 गया, ये 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 9 बचेगा, तो 9 लिख लिया। अब यहाँ पे भी तो 1 आएगा, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, तो 2 लिख लिया। पॉइंट 1 में से 1 गया तो 0। अब यहाँ पे इस संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, इस संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इस संख्या के ऊपर भी बार लगा लो, तो इस संख्या के ऊपर बार लगा लिया, तो ये 0.29 के ऊपर बार लगा लिया, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको करना है, वरना आप इसको जोड़ो 5.8888 ये आवृत्ति करके, इस तरह से ये आवृत्ति कर लो, इसका भी इस तरह से पूरा आवृत्ति करके फिर माइनस करो, फिर इस तरह से पूरा करके और ये पूरा इस तरह से लिख के फिर जोड़ो, फिर जो आंसर आया उसको माइनस करो, तो उसमें आपका समय ज़्यादा इन्वेस्ट होगा।
तो आपको समय इन्वेस्ट थोड़ी करना है, यहाँ पे समय का सदुपयोग करना है। तो आपको समय का सदुपयोग करना है तो आपको डायरेक्ट करना आना चाहिए। तो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप नहीं सीख पाओगे। तो आपको खुद भी प्रैक्टिस करते रहना है। अब नेक्स्ट देखो, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है P अपॉन Q के रूप में संख्या 0.121212 बराबर है। तो P अपॉन Q के रूप में 0.121212 बराबर है। तो मैं इस संख्या को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.12। अब 12 की आवृत्ति हो रही, तो आवृत्ति हो रही तो मैं बार के रूप में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 0.12 के ऊपर मैंने बार लगा लिया। अब 0.12 के ऊपर बार लगा लिया। अब ये कैसा है, ये कैसा है, दशमलव रूप में है। तो दशमलव रूप को मुझे साधारण भिन्न में बदलना है। तो साधारण भिन्न में बदलना है तो मैंने क्या बताया था, बार के जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने नीचे 9 लगा लो। 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 बार नीचे 9 लगा लो। तो 12/99 हो गया, 12/99 हो गया। अब इसे सोल्व करो तो ये किस 3 के पाड़े से कट जाएगा, 2 और 1 3, 9 और 9 18। तो 18 भी 3 के पाड़े से कटता है और 3 भी 3 के पाड़े से कटता है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 4/33। 4/33 का है ये रहा। तो ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको करना है। समझ में आ गया। क्या दे रखा था, P अपॉन Q के रूप में संख्या 0.12 बराबर है। तो 12 की बार बार क्या हो रही थी, आवृत्ति हो रही थी। आवृत्ति हो रही है तो हम इसको बार के रूप में लिख सकते हैं। तो 0.12 के ऊपर बार लगा लिया। अब जितनी संख्या के ऊपर बार हो उतने नीचे 9 लगा लेते। तो 12 के ऊपर बार है, 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 बार नीचे 9 आ गया। ये किस संख्या से कट रहा है, 3 के पाड़े से कटता है। तो 3 के पाड़े से मैंने काट लिया, 3 चौक 12 और 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 4/33। 4/33 ये रहा। तो ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, 1-2 सवाल और देख लो। ये देखिए 0.001 बार बराबर है, 0.001 बार बराबर है। तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0.001 बराबर है। तो इसको मैं डायरेक्ट ये देख सकता हूँ। अब मुझे पेन नहीं लगाना है, चलो पेन नहीं लगाते। अब इसको डायरेक्ट सोल्व करके देखते हैं, क्या ये डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा क्या। यदि होता है तो कर लेते हैं। यहाँ पे 1, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने नीचे 9 लगा लो। कितनी संख्या के ऊपर बार है, 1 2 3, 3 संख्या के ऊपर बार है तो 3 बार नीचे 9 आएगा। तो यहाँ पे 3 बार नीचे 9 मुझे इसमें ही देख रहा है, तो डायरेक्ट आंसर लगा लो। तो इस तरह से आपको करना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी पेन का यूज़ नहीं किया। बार बार मैं तो हो सकता है मैं आपको क्या है डायरेक्ट भी समझा सकता हूँ बिना पेन के यूज़ किए, लेकिन सब स्टूडेंट बराबर थोड़ी होते हैं। किसी स्टूडेंट्स को जल्दी से समझ में नहीं आता, इसलिए मुझे पेन का उपयोग करना पड़ता है। वरना ये देखो 0.01, तो 3 संख्या के ऊपर बार है तो 3 संख्या के ऊपर बार है तो 3 बार नीचे 9 9 आएगा। किस ऑप्शन में 3 बार नीचे 9 9 है, यहाँ पे इस ऑप्शन में 3 बार नीचे 9 9 है। तो ये इसका आंसर आ गया। अब देखो 0.001 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/3 संख्या के ऊपर बार है तो 9 9 9। तो ये आपका राइट आंसर है, ये इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट देखिए, ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ सवाल है। 2016 में ये क्वेश्चन अब पूछा गया था एग्जाम में। अब इसको सोल्व करो, अब इसको सोल्व करो। ये क्या हो जाएगा, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो और हो सके तो आप इसको ये बार लगा हुआ है तो जितनी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है उतने नीचे 9 आ जाते हैं, उतने नीचे 9 आ जाते हैं। तो आप जिस तरीके से करना चाहो उस तरीके से कर सकते हो। मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ और इसको मैं विस्तृत रूप से भी कर सकते हो। चलो डायरेक्ट एक बार देख लेते, फिर बाद में देखेंगे जो भी होगा। 5 पीछे 2 2 संख्या है, 5 5 और 3 8, 8 और 5 15, 8 और 5 कितना हो जाएगा, 8 और 5 13। देखो 5 और 3 8, 8 और 7, अरे 8 और 7, 8 और 7 कितना होता है, 15 होता है। 15 का 5 और हासिल आई 1, 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 का 0 और हासिल 1, तो 3 और 3 6 आ जाएगा। 2 मिनट, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। 5 5 और 3 8, 8 और 7 14 और 15, 15 का 5 हासिल 1, हासिल आई 1 तो 6, 6 और 4 10 का 0 हासिल 1, तो 3 और 2 5 और हासिल यहाँ पे 1 आ जाएगी, तो ये 6 हो जाएगा। तो इतनी बड़ी तो संख्या हो नहीं सकती, तो कहीं कहीं गड़बड़ तो नहीं है।
चलो इसको दूसरे तरीके से कर लेते हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे। चलो मैं दूसरे तरीके से इसको करके बता देता हूँ। 3 2 5, 3 2 5 और ये 47 53। चलो इसको मैं 2 प्लस करके कर लेता हूँ। 2 प्लस 47 अपॉन यहाँ पे 99 लगा लेता हूँ और प्लस ये 3 प्लस 53 अपॉन 99, 2 संख्या के ऊपर बार है, प्लस यहाँ पे 0 प्लस 5 अपॉन 99, ये मैं लिख सकता हूँ। तो ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे 3 और 2 कितना होता है? 5 होता है। 3 और 2 5 प्लस 3 और 2 5 5 और ये जोड़ोगे तो यहाँ पे 0 था तो 0 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 99 99 99 ये लघुत्तम आ जाएगा। तो हम इतनी माथापड़ी क्यों कर रहे हैं? हम इसको डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं। तो डायरेक्ट, अरे चलो इसको डायरेक्ट ही कर लो। 3 2 5, देखो यहाँ पे कितना आ रहा है? 5 5 और 3 8, 8 और 7 ये 15, 15 का 5 हासिल 1 आई, तो 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 का 0 और हासिल 1, 3 और 3 और 3 6, तो 6 और 2 संख्या के ऊपर पॉइंट है तो 2 संख्या के ऊपर पॉइंट लगा लो, और यहाँ पे बार है तो बार लगा लो। तो यहाँ पे अब इसकी आवृत्ति होगी, तो आवृत्ति होगी 5, ये कितना होता है? ये 5 5 और 3 5 और 3 8, 8 और 7 15 15, तो यहाँ पे 1 हासिल भी आएगी, तो ये क्या 6.06 हो जाएगा। 6.06 के ऊपर बार, तो ये इसका राइट आंसर है। ये इसका राइट आंसर है। देखो आप विस्तृत रूप से भी कर सकते हो, लेकिन विस्तृत रूप में क्या है कि आप समय ज़्यादा इन्वेस्ट होगा। और यहाँ पे क्या 99, यहाँ पे लघुत्तम लोगे तो नीचे 99 आएगा। 47 53 5, ये 47 53 5 ये जोड़ोगे तो ये टोटल हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 105 हो जाएगा। 47 53 5 ये टोटल हो जाएगा 105 हो जाएगा। अब फिर इन सभी संख्या को जोड़ोगे फिर ये 6.06 होगा। देखो एक बार वापस समझ लो, मैंने आपको पहले डायरेक्ट बताने के लिए सोचा, फिर डिटेल में बताने के लिए सोचा, इसलिए हो सकता है आप भी कहीं कन्फ्यूज हो गए होंगे। तो एक बार वापस ध्यानपूर्वक देखना। अब आपको क्या करना है? जोड़ में क्या करना है? पीछे वाली संख्या जोड़ो। 5 3 8 और 8 और 7 15, 8 और 7 कितना होता है? 15, 15 का 5 आ जाएगा और 15 को 5, तो ये एक तो हासिल आएगी। यदि आवृत्ति होगी तो एक तो हासिल आएगी, तो एक जोड़ ही ले लेते। ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो 16 का 6 और हासिल 1, तो 1 हासिल, तो 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल 1, तो 3 और 1 4, 4 और 2 6, तो 6 लिख लिया। अब 606 हो गया। अब कितनी संख्या के ऊपर बार है? 2 संख्या के ऊपर बार है, तो 2 संख्या के ऊपर यहाँ पे बार लगा लो और यहाँ पे पॉइंट लगा लो, तो 6.06, तो 6.06 इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको करना है एग्जाम में, बिल्कुल इजी वे में है। आप डिटेल में करने जाओगे तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज भी हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे जोड़ बाकी करने में भी तो आपको समय लगेगा। आपको जोड़ बाकी करने में भी तो समय लगेगा। कहीं मतलब किसी एक भी संख्या या चिन्ह की गलती हो गई तो पूरा सवाल काम से चले गया। तो इस तरीके से आपको जो डिटेल में करने में आपको उलझना नहीं है, क्योंकि इसके आपको नंबर मिलने वाले हैं नहीं। आपको डायरेक्ट करना चाहो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको जिस तरह से डायरेक्ट करना सिखाया उस तरीके से आपको एग्जाम में करना है। अब नेक्स्ट देखिए, आवर्त दशमलव निरूपण 1.27 किसके समान है? तो 1.27 को मैं 27 बार लिख सकता हूँ, क्योंकि इस संख्या की आवृत्ति हो रही है, और जिस संख्या की आवृत्ति होती है तो उसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं। तो 1.27 लिख लिया। अब 1.27, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं 1 सही 27 अपॉन कितनी संख्या के ऊपर बार है? 2 संख्या के ऊपर बार है, तो मैं 2 बार नीचे 9 9 लिख सकता हूँ, तो 2 बार नीचे 9 9 लिख लिया। अब 99 एकम 99 और 99 में 27 जोड़ा, 99 में 27 जोड़ा, तो ये क्या हो गया? 99 और 27, तो ये हो जाएगा 99 और 27 कितना हो जाएगा? 126, तो 126 अपॉन 99। अब ये किस पहाड़े से कटेगा? ये 6 7 8 9 और ये 9 3 के पहाड़े से कट जाएगा। मैं 3 के पहाड़े से काट लेता हूँ। नहीं, 3 के पहाड़े से, 9 के पहाड़े से भी कट जाएगा, तो 9 के पहाड़े से काट लेता हूँ। 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 एकम 9 और कितना 3 बचा? 9 चौक 36,
तो 14/11, 14/11 कौन सा है, ये रहा। तो ये इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे क्या दे रखा था आपको, दशमलव निरूपण 1.272727 की आवृत्ति हो रही है, तो 27 के ऊपर मैं बार लगा सकता हूँ, और जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने नीचे 9 लगा लो। तो 2 संख्या के ऊपर बार है, 2 बार नीचे 9 लगा लिया, 99 एकम 99, और 99 और 27 जोड़े तो 126 हो गया। और 126 और 99 ये किससे कैंसिल आउट होते हैं, 9 के पाड़े से कैंसिल आउट होते हैं। 9 के पाड़े से ये काट लिया तो ये 14 बार जाएगा और ये 11 बार जाएगा। तो 14/11 का है ये रहा। तो ये इसका राइट आंसर है। तो ये इसका राइट आंसर है। तो हम आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।